बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है सांस लेने का अमल। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन में, कि ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरह से ह्यूमंस अपने अंदर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं और किस तरह से एनर्जी उनमें नीड होती है और किस तरह से वो ऑक्सीजन के जो अमल होता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, उसके डिफरेंट मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी हमें ऐसा लगता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जब हम कोई भी टफ़ टाइम देते हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं, कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं, तभी सिर्फ हमारी बॉडी एनर्जी नीड करती है, तभी हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं एनर्जी हमारी तब भी यूज़ हो रही होती है। किस तरह से? जैसे कि जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, हम सोने में मूवमेंट करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो उस बॉडी के मूवमेंट से भी हमारी एनर्जी की ज़रूरत बॉडी को पड़ रही होती है। जैसे कि हम अब जो सांस ले रहे होते हैं तो तब भी वो एनर्जी प्रोवाइड कर, बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसकी जो हार्ट बीटिंग है, हमारी जब हार्ट बीटिंग चलती है तो तब भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की नीड पड़ती है। तो ये जो एनर्जी की नीड है, ये एनर्जी कहाँ से बनती है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से बनती है। तो बेटा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि हम ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन को जो हम ले रहे होते हैं उसका डिफरेंट मैकेनिज़्म होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट हैं जो कि आप फिगर 1.6 में देख रहे होंगे। सबसे पहले जो हम ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं नोस्ट्रल्स से। नोस्ट्रल्स जो कि हमारे नोज़ के बिल्कुल पास होती हैं। वो नोस्ट्रल्स ह्यूमंस में भी होती है, नोस्ट्रल्स एनिमल्स में भी होती है, नोस्ट्रल्स बर्ड्स में भी होती हैं। तो बर्ड्स के अंदर जो नोस्ट्रल्स होती हैं उनमें सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता, बट दे हैव नोस्ट्रल्स फॉर ऑक्सीजन, फॉर एयर। उनमें भी नोस्ट्रल्स मौजूद होती हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए। उसके बाद नोस्ट्रल्स से जैसे ही वो ऑक्सीजन को ले रहे होते तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर जाती है? बिल्कुल ये नोज़ के टॉप वाला जो हिस्सा है, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के अंदर जो भी जितनी भी एयर होती है वो वहाँ से क्रॉस हुई हुई जाती है। नेसल कैविटी हमारे नोज़ के बिल्कुल ऊपर होता है, रूफ में होता है। और नेसल कैविटी में एक चीज़ होती है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हमारे जो नोज़ को, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई भी ऐसी एयर ले रहे हैं जिसमें स्मेल है, या कोई ऐसी ले रहे हैं जिसमें फ्रेगरेंस मौजूद होती है, तो वो भी जो हमारे सिग्नल्स हैं वो भी थ्रू नेसल कैविटी के हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं नेसल कैविटी से गुजरती हुई जब वो नीचे की तरफ जाती है, तो नीचे की तरफ हमारा कौन सा पार्ट है? नीचे की तरफ हमारा फार्निक्स मौजूद है। फार्निक्स हमारा दूसरा पार्ट है। फार्निक्स बेसिकली एक पाइप की तरह होता है, एक ट्यूब की तरह होता है जो हमारी एयर को नीचे की तरफ ले आता है। फार्निक्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी फार्निक्स मौजूद होता है जो हमारे फूड पाइप बेसिकली एज अ रिप्रेजेंट कर रहा है फूड पाइप को। तो फूड पाइप भी वो एज अ रिप्रेजेंट होता है, और वैसे भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी फार्निक्स का यूज़ हो रहा होता है। फार्निक्स के बाद बिल्कुल नीचे अगर हम आएंगे थ्रोट के नीचे, तो थ्रोट के नीचे हमारा कौन सा सिस्टम मौजूद है? थ्रोट के नीचे मौजूद होता है हमारा लार्निक्स। लार्निक्स क्या है? लार्निक्स भी एक पाथवे है ऑक्सीजन को नीचे के ले आने के लिए। वो एक पाइप की तरह मौजूद होता है। जैसे ही ऑक्सीजन नीचे आती है तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ट्रेचिया में जाती है। ट्रेचिया क्या होता है? ट्रेचिया हमारा एक वॉइस बॉक्स भी है जो हमारे साउंड को भी लेके जाता है, और दूसरा एक लॉन्ग, उसको ट्यूब भी हम बोलते हैं। जैसे जैसे ट्रेचिया आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर के अंदर भी, ये जो ट्रेचिया है ये है ट्रेचिया। ट्रेचिया से जैसे ही आप देख रहे होंगे इन एयर पहुंच जाती है, तो एयर को अब दो जगह मिल जाती है, लेफ़्ट और राइट साइड। लंग
लेफ्ट लंग और राइट रंग, इसके ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि दो पाइप्स बने हुए हैं। ये जो दो पाइप्स हैं इनका नाम है ब्रोंचाई। और ये जो दो पाइप हैं, ये दो पाइप्स होते हैं बेसिकली, दो ब्रोंचाइज। ब्रोंचाई का काम क्या होता है, उसका नाम है विंड पाइप। और ये एक लार्ज पाइप होता है जो कि हमारे लंग्स के अंदर एयर को एक्सचेंज कर रहा होता है। एयर लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है, जो कि थ्रो ब्रोंची होल्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा होता है। जैसे ही ब्रोंचीज में ऐड हो जाती है तो ब्रोंची होल्स दो हमारे बेसिकली होल्स होते हैं जिसके ज़रिए हमारी ऑक्सीजन आ रही है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है। और इसके बाद नीचे बिल्कुल आप आ जाओगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा एल्वियोली। एल्वियोली में जितना भी हमारा जो ब्लड होता है, वो ब्लड की जो एक्सचेंजमेंट होती है तो वो हमारी एल्वियोली के अंदर होती है। यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड, फ्रॉम ब्लड ऑक्सीजन देन ट्रांसफ़र टू ऑल बॉडी सेल। यहाँ पर जब भी ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन के बाद वो ब्रेक डाउन होने के बाद वो किस में, पूरी बॉडी के जो सेल होते हैं वहाँ पर चली जाती है। तो इस तरह से ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ से हमारी एयर आ रही है और एयर जा रही है। अब इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमने पढ़ा था जैसे कि मैकेनिज़्म क्या होता है। जैसे ही एनर्जी बनती है तो वो बनती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किस तरह से बॉडी में आई, हमने उसके मैकेनिज़्म को पढ़ा। बट ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन किस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे ही बेटा जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इंटर होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। कौन सी दो चीज़ें, हमें दो चीज़ें कौन सी चाहिए होती हैं, एक हमारी बॉडी को चाहिए होती है ऑक्सीजन और दूसरा फूड चाहिए होता है। जब ऑक्सीजन और फूड दोनों हमें प्रोवाइड हो जाती हैं हमारी बॉडी को, तो वो दोनों कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर। कैसे कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और दोनों फूड आ जाएंगे तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ऑक्सीजन को और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सेल की तरफ। और जब ऑक्सीजन और फूड दोनों ही सेल में मौजूद होंगे तो सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, सेल प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, यानी फूड तो ग्लूकोज ही प्रोड्यूस करता है, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का क्या बनाती है, वो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे मौजूद जो वाटर है बॉडी के अंदर, वाटर से मिल जाएगा तो वो बनाएगा बेसिकली हमारा एनर्जी। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।